यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ लोग हमसे पहले से ही परिचित हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगा अपना परिचय, वो भी पोएटिक अंदाज में थोड़ा, कि मैं गणेश नाही कोई देवा, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज लागे करूँ आपकी सेवा। तो आपकी सेवा में हम तत्पर हैं, हाजिर हैं। देखते हैं आज हम आपकी सेवा में लाए हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके जो पढ़ाने के अंदाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम इसको अपने अंदाज में आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सारे जो है सब्जेक्टिव केस में हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में। आप देख रहे हैं आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का अश होता है, यू का यू ही होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, और हु का हुम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो हु और हुम है इनमें बीच में क्या संबंध है। यानी कि हु आपका सब्जेक्ट है, जो हुम है वो ऑब्जेक्ट है। अब हम आज आपको थोड़ा ही पढ़ाएंगे, इसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताना। तो इसके बाद में हम आपको जो सारी स्टेप्स हैं वो वन बाय वन पढ़ाएंगे। तो आज हम अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, टेंस की पहचान आनी चाहिए। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की आप पहचान बताइए, तो अक्सर आप लोग यही जवाब होता है आप लोगों का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते ती हैं आदि आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कहीं भी ता या ती ते कहीं भी कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमको जो पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसकी पहचान आखिर अंग्रेजी में क्या होती है। तो देखिए हम सबसे पहले जानेंगे अंग्रेजी में पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर पहचान की बात करें तो आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में वी फर्स्ट लगा है, क्या लगा है, वी फर्स्ट, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सब्जेक्ट लगा है और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो इसका मतलब वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी पहचान क्या होती है, अगर क्रिया में यस, ईएस या आईईएस जैसी उसकी ज़रूरत हो, और आपने ये थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि कहाँ हम लोग यस लगाते हैं, कहाँ पे ईएस लगाते हैं, कहाँ पे आईईएस लगाते हैं। तो यस आपको पता ही है, जो हमारी वर्ब के अंत में अगर कॉन्सोनेंट है कोई तो यस लगा देते हैं, अगर वोवेल है तो यस, और अगर बाई है और बाई से पहले कोई आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग बाई को हटाकर आई में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर यस लगाते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत ये जानकारी हो गई होगी कहाँ हम लोग यस, यस या आई एस लगाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो पहली पहचान ये बताई, वी फर्स्ट यूज होता है। दूसरी अगर बात करें तो क्रिया में यस, यस या आई एस देखने को मिलते हैं। अब हम बात, जैसा कि पता है आपको, हम पैसिव की कर रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि अगर बी फर्स्ट है तो हम पैसिव किससे बनाएंगे, इस्तेमाल से बनाएंगे। अगर क्रिया में यस, यस या आई एस लगा है तो पैसिव हम लोग किससे बनाएंगे, इज एन आर से बनाएंगे। अर्थात ये इसका मतलब ये हुआ है, अगर आपको ये चीज आ रही है तो वाक्य से ही पता लग जाएगा कि आपका पैसिव कैसे बनेगा। देखिएगा, अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट्स लगा है, यानी कि क्रिया में यस लगा है, जिसका मतलब ये हमारा पैसिव किससे बनेगा, ये हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि ये वाक्य अगर हम पैसिव बनाएंगे तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज एंड आर में से ही होगी। अब क्या होगी वो आपको पता लग जाएगा। यहाँ भी राइट्स लिखा है, यहाँ भी राइट्स लिखा है, यहाँ में क्रिया में यहाँ भी यस लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको सेम चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो आपको लग रहा होगा आखिर ये सब वही बात है जिसको बार बार क्यों लिखा जा रहा है, लेकिन ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसको बार बार क्यों लिखा जा रहा है। देखें यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि दे लाइक, यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा है, दे लाइक टी। तो यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये हमारा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो क्रिया में यस, यस या आई एस जरूरत के हिसाब से लगते हैं। यानी कि वर्ब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है
तो वर्ब में एस या ईएस या आईईएस अवश्य लगता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो। दूसरा, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब में एस ईएस या आईएस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक, नीचे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है रोट। क्या लिखा है? रोट। रोट का मतलब आप समझ रहे हैं ये राइट का सेकंड फॉर्म है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं B2 हमने इसीलिए लिखा है, B2 का मतलब आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये जिक्र भी किया है पिंटू और पिंटू की दीदी, यानी कि सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो वो वाक्य हमारा कैसे बनेगा? बाद या वर्ष से पैसिव बनेगा। अब देखिए ये कितने सरल है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा तो यहाँ देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो ये हमारा यहाँ कैपिटल हो जाएगा ए लेटर। अब आप समझ गए ये हमारा एक वचन है, सिंगुलर है। ये सिंगुलर था तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लगा था। जब ये सिंगुलर है तो इसका मतलब जो पैसिव में वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इज़-एम-आर। अब आप बता सकते हैं इसमें क्या लगेगा? इज लग जाएगा क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। इज लगा देंगे और इसका हम लोग थर्ड फॉर्म कर देंगे इज रिटेन। अब हो जाने के बाद हम लाएंगे बाई, और बाई के बाद इसको हम वहां पे लिख देंगे। अब देखो खास बात ये है, यहाँ पे अगर फुल स्टॉप लगाए तो यहाँ भी आपका क्या लगेगा? फुल स्टॉप। मतलब अगर एक्टिव की जो स्ट्रक्चर है तो पैसिव की भी वही स्ट्रक्चर होती है। देखिए अगला देखते हैं। यहाँ देखो टू लेटर्स लिखा है। टू लेटर्स का मतलब है जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट ही है। अब आपको हम जब पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, तरह तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ये सारी चीजें जब आप समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि पैसिव में बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तो यहाँ टी बड़ा बना देंगे, टू लेटर्स। अब देखो यहाँ टू लिखा है तो लेटर्स यानी कि यस लगाना पड़ेगा। ठीक है, टू लेटर्स। अब देखो जब बहुवचन है हमें पता ही है, हमने इज़-एम-आर से बनेगा। कैसे जान लिया आपने? कि वर्ब में ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य हमारा इज़-एम-आर से ही वैसे बनेगा। अब जब हमारा यहाँ पे प्लूरल हो गया तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? आर, फिर यहाँ हो जाएगा रिटेन, फिर बाई। आप देखो बाई ही, ये टेबल हमने क्यों बनाई थी? अब इसका जो है यूज आ गया है। तो यहाँ देखें ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो यहाँ हो जाएगा बाई हिम। अब अगर कोई कह दे कि हिम ही क्यों हो जाता है या ऑब्जेक्टिव केस क्यों ही आता है, तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं जो बाई है हमारा प्रीपोजिशन है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। ठीक। नीचे देखें तो इसमें कुछ खास है, मतलब ये चीज तो आपको एक जैसी नजर आ रही है, यानी कि वर्ब में एस ईएस या आईएस लग रहा है, बट इधर चीजें बदल रही हैं। इसका मतलब जब आप सारी चीजें समझ जाओगे तभी ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। तो मी है यहाँ पे, जब इधर आएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा मी, ये रहा मी। तो मी जब इधर आ रहा है तो आपका यहाँ पे आई नजर आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आई। अब आपको ये बात बताने की तो जरूरत है नहीं, आई थिंक। आई के साथ क्या लगता है इनमें से? आई के साथ आपका एम लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई एम। और यहाँ वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कर देते हैं। आई एम कॉल्ड बाई। आप देखो सी, फिर यहाँ देखेंगे यहाँ आएंगे सी, सी का ऑब्जेक्ट हर, तो यहाँ हो जाएगा बाई हर। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं फुल स्टॉप लगाए तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? अब देखो यहाँ पे आई एम कॉल्ड बाई हर इन द पार्टी, इन द पार्टी। अब देखो हमने इसको यहाँ पे ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, आई एम कॉल्ड इन द पार्टी बाई हर, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया? बाई हर पहले लगा दिया, इन द पार्टी बाद में लगा दिया। ऐसा हमने क्यों कर दिया? ऐसा इसलिए कर दिया है, बाई ये भी हमारा प्रीपोजिशन है और इन ये भी हमारा प्रीपोजिशन है, इसलिए आप इसका क्रम
बदल भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, आई एम कॉल्ड इन द पार्टी बाई हर, लास्ट में आप ले जा सकते हैं, फुल स्टॉप लग जाएगा। आप देखते हैं इस वाक्य को, टी है तो टी आपका यहाँ आ जाएगा, टी बड़ा बन जाएगा, टी एक वचन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी इज लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड बाई। बाई के बाद देखो यहाँ दे है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, तो आपका सीधी सी बात है यहाँ पे देम आ जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप फिर लग जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ए लेटर, ए लेटर आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ये आपको ऊपर दिया था B2, B2 का मतलब ये हमारा किससे बनेगा, बाज बर से। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन है, क्या लग जाएगा, बाज रिटेन बाई लैंसो, ये आपका इस तरह से क्लियर होता है। फिर एक बार मैं समरी आपको दे रहा हूं। कुल मिला के इतना पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि जब वाक्य में हमें कहीं भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस या आईएस लगा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। ऐसे वाक्यों को हम लोग इज एम आर से बनाते हैं। और जब B2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो हम लोग पैसिव बनाते समय बाज या बर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये बात पूरी आपको शायद समझ में आ गई होगी। ये बहुत छोटी स्टेप है, अगर आपको ये विधिवत समझ में आ गई है तो आप कमेंट करिए, और दूसरी जो इसमें समझने लायक और चीज़ें हैं वो आपको बारी बारी से बताई जाएंगी। तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा है, और अगर आप इससे अगली वाली स्टेप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।